My two dominant thoughts and emotions on this adventure were मौसम बहुत ही मज़े का हो गया है. I'm loving it. इतने मज़े की ठंडी हवा चल रही है. मैं चाहती हूँ बस मैं ये काम छोड़ दूँ. It's so tiring. It's so much ख्वारी. मगर मुझे मज़ा आ रहा है. और मेरा मशवरा ये है कि don't do what I did. इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी वीडियोस फोटोज़ डिलीट कर दूँ. I mean, what the hell? घर से मैं अकेली ही निकली थी, लेकिन आई कैंट कॉल दिस एडवेंचर कम्प्लीटली सोलो. आई कॉल इट पार्शली सोलो और सेमी सोलो. द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट ऑल्दो आई स्पेंट द नाइट अलोन एट उल्टा, देयर वॉज नोबडी एल्स देयर बिसाइड्स मी. इट वॉज अ सोलो नाइट, बट आई डिड रिसीव हेल्प फ्रॉम द लोकल पीपल ऑन माई वे अप एंड ऑन माई वे डाउन. जाते हुए एक मकामी साहब ने मुझे ऑफ़र की कि वो मेरा बैग उठा के मुझे उल्टर तक छोड़ के आएंगे. कि ये साहब जो यहाँ पानी का काम करने आए हैं, इनका काम यहीं तक था, मगर उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट रुकूं, वो काम करके मुझे ऊपर तक छोड़ के आएंगे. और दूसरी मदद मुझे मिली एट अ वेरी क्रूशल टाइम व्हेन आई एक्चुअली नीडेड हेल्प. दैट हैपेंड टुवर्ड्स द एंड एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द व्लॉग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का व्लॉग शुरू करते हैं. मैं हस्बे मामूल सुबह सुबह उठी हूँ और आज मेरा प्लान है उल्तर जाने का, कैंपिंग करने का, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा. अभी 5 बज गए हैं और अंधेरा ही है. बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आराम से जाऊंगी, निकलने में जल्दी नहीं करूंगी. मैं यूजुअली धूप अवॉइड करना चाहती हूँ. धूप में मुझसे इतना चढ़ा नहीं जाता, थकती हूँ मैं. लेकिन आई विल जस्ट सिट डाउन, relax myself with a cup of tea, eat my breakfast and then I will leave. अगर अभी आप मेरी सोचें पूछें तो आई एम लाइक कि बस घर ही बैठो, क्या ज़रूरत है जाने की. मगर जाऊंगी मैं इसलिए क्योंकि जाके मज़ा आएगा. ऑल राइट गाइज़, मैं मलका मुश्कारी तो पहुंच गई हूँ. यही मेन चढ़ाई थी. इसके बाद चढ़ाई जो असेंट है ना, it's gradual. The steepest ascent is of Ultar trek is this one, climbing up to Malka Mushkari. Whew. और I'm just hoping कि लोग आ जाएं उल्तर पर, because it feels kind of lonely. वैसे the good thing is that my rucksack doesn't feel heavy. Maybe I have learned the art of packing light. और इस वक्त मेरे पास इतना फूड है कि मैं अगर 2 nights भी कैंपिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ. ऐसा मैं क्यों चाहूँगी? क्योंकि मैं पागल हूँ. आगे ही मुझे लग रहा है मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं यहाँ. पता नहीं क्या सोच के मैंने 2 रातों का खाना, 2 नाश्ते और 2 रात के खाने, 2 ब्रेकफास्ट एंड 2 डिनर्स पैक किए हुए हैं. आई एम सो स्टूपिड. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट. अगर आपने मेरा पिछला 140 उल्तर वाला व्लॉग देखा, जब मैं जुलाई में आई थी उल्तर, तो ये वो जगह है जहाँ मैंने बैठ के रेस्ट किया था, क्योंकि भाई शदीद गर्मी थी तब. और तब मैंने सोचा था कि मैं ना अब तभी आऊँगी जब मौसम अच्छा हो जाएगा. तो आज पता नहीं फरवरी का एंड है, डेट पता नहीं क्या है, तो आई थिंक 26 या 27 सितंबर है. सितंबर का एंड है और मौसम काफ़ी बेहतर है. अच्छा, मैं सच आपको बताऊं, वो दूर एक साहब हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरा ये बैग मुझसे लेके उठाया था. और मैंने कहा आप कहेंगे सोलो जा रही हूँ, लेकिन सोलो में जब मदद मिलती है तो मैं ले लेती हूँ. मैं पिछली दफ़ा भी जब आई थी तो कुछ रास्ता एक मकामी साहब ने मेरा बैग उठाया था. तो ये साहब अपना पानी का काम करने आए हैं और फिर चले जाएंगे. अच्छा भाई, ये वीडियो क्लिप मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो इतने सारे सवाल पूछती हैं, या जो लोग हैं, या जो पेरेंट्स हैं इवन, जो इजाज़त नहीं देते
लड़कियों को क्या, लड़कों को भी मिलती। बट मैंने कहना ये था कि ये साहब जो यहाँ पानी का काम करने आए हैं, इनका काम यहीं तक था, मगर उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट रुकूं, वो काम करके मुझे ऊपर तक छोड़ के आएंगे। आई मीन दिस इज़ हुंजा, दिस इज़ गिलगित बल्तिस्तान। और मैं कहती हूँ कि लड़कों को फ़िक्र करनी चाहिए यहाँ आते हुए, लड़कियों को किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरा बैग भी उठा लिया और अब ये मुझे ऊपर तक छोड़ के आएंगे। ओह माय गॉड। दूसरी चीज़ ये कि मैं यूँ अकेली सोलो निकल तो आती हूँ, लेकिन मैं मतलब मैं स्टूपिडिटी नहीं करती। मैं ऐसी जगहों पे ही जाती हूँ जो चरागाहें हैं। अब ये जो उधर वाला सारा ट्रैक है, ये चरागाह है, ऊपर लोगों ने अपने जानवर रखे हुए हैं, वो किसी ना किसी काम से आते रहते हैं, जानवरों के लिए नहीं तो जैसे ये साहब आए हैं, यहाँ पानी का काम होता है, यहाँ से वाटर चैनल आते हैं, लोकल्स का कोई ना कोई काम यहाँ लगा रहता है। दूसरा तो एक तो ये उस तरह की सोलोइंग नहीं है कि मैं तन तनहा हूँ और इस रास्ते से कोई नहीं गुजरेगा। और दूसरा ये कि यहाँ एस्कॉम के सिग्नल आते हैं, तो या और ये देखें जी, 2 डिफरेंट कल्चर्स। ये एक मकामी जो साहब है उनकी स्टिक है और ये एक मेरी स्टिक है। ओके गाइस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उल्तर पहुंच गई हूँ। टेंट मैंने लगा लिया है और जैसा कि आपने देखा, एक मकामी साहब वो किसी पानी की ड्यूटी पे थे, पानी का काम करने आए थे। आप यकीन करें, उनका काम नहीं था उल्तर, वो नीचे ही मलका मुश्कारी के अराउंड जहाँ वाटर चैनल है वहीं उनका काम था, मगर वो मुझे ऊपर तक छोड़ के आए हैं। कैन यू इमेजिन? मेरा रक्सैक उठा के वो मुझे यहाँ ऊपर तक छोड़ के आए हैं, मुझे उन्होंने सेट किया है। और जिस जगह से मैं हमेशा ही जब भी उतर आई हूँ, जहाँ से मैं पानी भरती हूँ, यहाँ ऊपर जहाँ कैंप वगैरह लगता है, वहाँ आते हुए मैं नीचे से पानी भर के आती हूँ। लेकिन आज वहाँ पानी गदला था, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल गदला ब्राउन पानी था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पानी पीछे से मिलेगा। तो आई वॉज सो टायर्ड व्हेन आई रीच्ड दिस प्लेस, और मेरा अभी पानी भरने के लिए कहीं और जाने का मूड नहीं था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे पानी भर के ला दें, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे काफ़ी सारा पानी उन्होंने भर के ला दिया। और ज़ाहिर है मैं इधर आई थी, इधर कोई दुकान या कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं, यहाँ पैसों की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, तो पैसे मैं नहीं लाई थी साथ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना मुझे यहाँ तक छोड़ के आए हैं, रक्सैक मेरा उठा के। तो आई वॉन्टेड टू पे हिम बट आई डिड नॉट हैव एनी मनी। तो पहले मैंने उन्हें कहा कि आप नीचे मैं आपको अपना घर बताती हूँ, वहाँ से जाके मेरे हस्बैंड से लें पैसे। बट ही सेड कि मैं आपको, भाई यहाँ उल्तर में ना कुछ गिरता रहता है। कोई एवलांच, कभी ग्लेशियर में तोड़ फोड़, अभी भी मुझे ऊपर से आवाज़ आई है। एनीवेज, अब मैंने उनका फ़ोन नंबर ले लिया है एंड आई विल डेफिनेटली कॉल हिम अप फॉर टी एंड आई वुड लाइक टू पे इफ़ ही टेक्स द मनी। और एक्सक्यूज़ मी, हाँ, जहाँ तक सोलो का ताल्लुक है, अच्छा देखें, ये इस किस्म की जो जगह होती हैं ना, जहाँ लोगों का आना जाना होता है, तो यहाँ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सोलो नहीं होता। अब जैसे अभी मुझे यहाँ तक वो छोड़ के गए हैं, दैट वाज अ बिग हेल्प। लेकिन अब मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं पता, अगर तो यहाँ कोई नहीं आता रात को तो फिर ये सोलो नाइट ही हो जाएगी। ये मेरा फूड है गाइस, इसको मैं यहाँ ही छोड़ के जा रही हूँ, टेंट में नहीं ले जा रही, क्योंकि अभी भी ना टेंट धूप में गर्म हो रहा है तो मेरा खाना ख़राब होगा। तो ये साई में जो है ना, खाना सही रहेगा। बाय द वे, इस ट्रिप पे फिर एक बर्गर आया है खाने के लिए, वो जब मैं खाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। आई थिंक ये पानी लेके मैं टेंट में क्या लेके जाऊँ यार, इधर ही पड़ी रहें चीज़ें। छोटी बोतल पानी की ले जाती हूँ
और देखते हैं अब क्या करना है। यार मेरे टेंट का एक ये ऊपर छत पे लगता है, ये यहीं रह गया। वो मेरा टेंट लगा हुआ है, ये 4 दीवारी के बाहर ही मैंने लगाया है, क्योंकि यहाँ लोग आ सकते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे और मैं भी डिस्टर्ब होंगी। अब जी हमने करना ये है कि वी विल ट्राई कि घर बात हो जाए, कॉल हो जाए, हस्बैंड से एक दफ़ा बात हो जाएगी तो बोरियत भी दूर होगी, दिल भी खुश हो जाएगा। और हाँ, इस दफ़ा ना तन्हाई का तोड़ मैंने जो एक निकाला है वो है कि मैं ना गाने डाउनलोड करके लाई हूँ, बिकॉज आई नोटिस दैट म्यूज़िक डिड हेल्प मी लास्ट टाइम। तो ये मेरा टेंट है, तो हमारे पास म्यूज़िक भी है और टेंट में बैठ के अब आराम करते हैं, व्यू देखते हैं और खामोशी को एंजॉय करते हैं। ये लगा लूँ मैं पहले। वैसे गाइस मौसम आई कैन से कि बहुत अच्छा है, टेंट के अंदर गर्मी हो रही है नो डाउट, लेकिन हवा जो बड़ी अच्छी ठंडी सी एक ब्रीज चल रही है। और आई थिंक द इवनिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग इज गोइंग टू बी वेरी प्लेजेंट, यू नो दैट नाइस चिल, जो कि बर्दाश्त, ठंड भी होती है और बर्दाश्त भी हो जाती है, लेकिन अभी टेंट के अंदर गर्मी है। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम माई टेंट। ये है व्यू। अच्छा, आते मुझे ना इस ज़्यादा सोलो ट्रिप्स में यही होता है कि वैसे तो मैं ऐसी जगहों पे आती हूँ जहाँ लोगों का आना जाना होता है, और मैं जब भी उतर आई हूँ वहाँ यहाँ पे मुझे लोग मिले हैं, लेकिन मुझे होता है अगर कोई ना आया मैं बोर होंगी, मुझे डर लगेगा, मतलब क्या होगा। मगर अभी ना मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, इट्स रियली पीसफुल। अब गाइस मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा और देखूँगी घर बात हो जाए। लास्ट टाइम तो हो गई थी, यहाँ सिग्नल आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। रेस्ट के बाद मिलती हूँ। नाजरीन वैसे कहने की मतलब पता तो था ही, लेकिन आज मैं कह देती हूँ कि भाई ये पहाड़ बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटी, या और उल्टे से मुसलसल कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ गिरता ही रहता है। एवलांच, बर्फ़ गिरी, रॉक्स गिरे, रॉक फॉल, वन थिंग और द अदर। दे कैन साउंड प्रिटी स्केरी एट नाइट, बट लेट्स सी। और अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, देखते हैं कोई आता भी है कि नहीं, बट आई एम गुड एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। थोड़ी बस शाम हो जाए, धूप में ना फिरा नहीं जा रहा। और ये है वो डेरा जहाँ लोग आके रुकते हैं, चाय पीते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा साया मिला हुआ है मुझे, तो फिर मैं वहीं बैठी हुई हूँ। अगर आपने पिछले व्लॉग देखे हैं तो सेम ओल्ड स्टोरी, धूप तेज़ है और साए में बैठी हुई हूँ मैं। लेकिन गर्मी का मैं जुलाई में आई थी ना, तो वो तो है इंतहा की गर्मी थी। अब अच्छी हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन टेंट बहुत गर्म है। आई कांट सिट इन माई टेंट। आई वांटेड टू टेक अ नैप बट आई कुडंट। तो ये एक छोटा सा साया है, जब तक शाम नहीं होती इधर ही बैठेंगे। गाइस मेरी अभी की इस वक्त की सोच ये है कि ये मेरा 2025 का आखिरी एडवेंचर है, बल्कि मैं सोच रही हूँ ये मेरी ज़िंदगी का ही आखिरी एडवेंचर है। और
अगर मैं ये बात भूल जाऊँ तो आपने मुझे याद करानी है, क्योंकि मैं घर जाके भूल जाती हूँ। जो ख्वारी होती है ना पहाड़ों की, वो मैं घर जाके भूल जाती हूँ, आपने मुझे याद कराना है। I would rather take a nap in my tent, but the tent is hot. Today is 27th September and still you can't really sit in the sun and the tent is too hot. So all I have right now is this shade. फूड मैं जैसे जैसे खाऊंगी वैसे वैसे आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं खा रही हूँ कैफ़े डी हुंसा का वॉलनट केक। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने वॉलनट केक बनाना शुरू कर दिया है, मगर कैफ़े डी हुंसा का बेस्ट है। सो आई एम हैविंग वॉलनट केक। गाइस 1:30 बज गया और कोई नहीं आया अभी तक। हो सकता है ये मेरी सोलो नाइट ही हो जाए। अच्छी बात ये हो गई है कि एस्कॉम के सिग्नल मिल गए थे, जब मैं आई थी तो नहीं आ रहे थे। तो घर मेरी बात हो गई है, मैंने बता दिया हस्बैंड को, फैमिली को कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने ये भी बता दिया कि इस वक्त मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है, और मैंने वापसी का प्लान भी बता दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। अभी टाइम हुआ है 2:45 और सूरज उस पहाड़ के पीछे चला गया है, यानी कि लाइक धूप चली गई है और मौसम बहुत ही मज़े का हो गया है। आई एम लविंग इट। इतने मज़े की ठंडी हवा चल रही है, अभी तक जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गाइस मुझे ना एक चीज़ की बड़ी लाइक फ़िक्र हो रही है, परेशानी हो रही है, वो ये है कि मुझे मज़ा आ रहा है। और मैं ये नहीं चाहती कि मुझे मज़ा आए, मैं चाहती हूँ बस मैं ये काम छोड़ दूँ। इट्स सो टायरिंग, इट्स सो मच ख्वारी, मगर मुझे मज़ा आ रहा है फिर से। और यार मौसम की कैसा है, मैं लास्ट टाइम जुलाई में आई थी ना, तो मौसम की वजह से काफ़ी मज़ा ख़राब हुआ था। अच्छा गाइस, मैं जब यहाँ आ रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि यार मैं ना अकेले अकेले करके बहुत तंग आ गई हूँ, एंड आई वांट अ शेयर्ड एक्सपीरियंस कि मेरे साथ लोग हों, हम इंजॉय करें। तो एक ख्याल मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था कि मैं गाइडिंग शुरू करूँ, आई शुड स्टार्ट लीडिंग ग्रुप्स। तो आते आते मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट अ क्लब, जिसमें लोग जो मेरी तरह एडवेंचर करना चाहते हैं और जितना कुछ मैंने सीखा है वो सीखना चाहते हैं। तो एक क्लब से मैं शुरू करूँ जिसमें हम लोग जो आना चाहते हैं मिल के हम ये सब करें। लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते मैंने कहा यार रहने दो। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि अब मुझे मज़ा आने लग गया है, इतने मज़े की हवा चल रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं वो कर ही लूँ। मैंने वो क्लब का नाम भी सोच ही लिया था। इट्स नॉट कि कोई टूर ऑपरेटिंग कंपनी वगैरह मैं नहीं खोलने लगी, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ क्लब। और उसका नाम मैंने सोचा था टाइप 2 फन क्लब, टाइप 2 फन, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़। मुझे लग रहा है कहीं मैं शुरू ही ना कर दूँ। तो गाइस टाइप 2 फन में यही होगा जो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसमें लोग मेरे साथ आ सकते हैं जो आना चाहें, लड़के लड़कियाँ दोनों, मर्द ख़वातीन दोनों। तो मुझे लगता है इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल के अब मुझे अमली जामा पहना लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो ये है कि मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही है सच। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई हूँ। मैंने ना वो खाना पत्थर के साए में रख दिया ताकि वो ठंडा रहे, क्योंकि टेंट के अंदर तो खाने में ख़राब होना था। यार ये मैं 2 दफ़ा इससे अटकी हूँ। ये आपको पता है जब मैंने ये काम शुरू किया था बहुत, लाइक आज से 25 साल पहले, मैं जब K2 बेस कैंप गई थी, तो इसी तरह ये
टेंट का ये था जो भी था, इससे अटक के मैं बुरी तरह गिरी। मेरे हाथ में खाने की प्लेट थी और मैं यूं करके गिरी और वो सारा खाना भी गिर गया। एनीवेज, ये है मेरा खाना और ये है मेरा बर्गर जो कि पड़ा हुआ है। ये इट्स एक्चुअली नाइस, पोम्पेली का है और इसको थोड़ी देर में भूख ना भी लगी तो खाना होगा। वैसे आई थिंक अभी टाइम है, मैं 5 बजे भी खा लूँ तो इट्स गुड इनफ। ये इसको मैं ज़रा टाइट कर दूँ। तीन बज रहे हैं और कोई नीचे से आ रहा है। अब आपको पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं आएगा कैमरे में, लेकिन नीचे से कोई आ रहा है। अब ये इस टाइम जो आ रहा है ये रात रुकेगा या चला जाएगा वापस, मुझे नहीं पता, मगर कोई आ रहा है। वो ये बर्गर आधा इसलिए है क्योंकि आधा मैंने रात को खाया था। और मैंने आपको बताया था ना, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती कैंपिंग में, तो मेरे लिए ये आधा बर्गर भी बहुत है। वो जो मैंने आपको कहा था ना कोई आ रहा है नीचे से, वो वाकई, मतलब ऑफ कोर्स वाकई कोई आ रहा था। वो एक ही बंदा था लोकल और वो बस ही केम हियर जस्ट टू सी द प्लेस। गपशप लगी, अच्छा रहा, and then he left. Good morning everyone. I had a really good solo night at Ultar. कोई भी नहीं आया यहाँ कल, so I was all alone. अभी मैं थोड़ा सा उठते ही मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाया। ड्राई फ्रूट खाने के बाद मैं अब ये पानी पी रही हूँ थोड़ा सा गर्म करके, फिर मैं चाय पीऊँगी। प्रॉपर ब्लॉग में बनाना शुरू करूँगी इस सब के बाद, नाश्ता वाश्ता करके, क्योंकि मैं ज़रा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है। ओके, फ़ोन चार्ज हो जाए, मैं नाश्ता कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, वील मीट अगेन। दिस इज़ द मॉर्निंग। इतनी देर में सूरज भी पहाड़ के पीछे से निकल आएगा और हमें अच्छी सी सनलाइट मिलेगी, अच्छे से व्यूज़ मिलेंगे। इस एडवेंचर पे मेरा टारगेट था कि आइदर आई रीच हॉर्न पास, if not then I must reach the elevation of 4,000 meters, which I did. I had planned to spend 2 nights at Ultar, so I packed myself 2 breakfasts and 2 dinners. I did spend the first night there, of course, but I did not spend the second night there. Why that you will find out at the end of the vlog. Okay guys, मैंने अपना फ़ोन, अपनी घड़ी चार्ज किया, सुबह नाश्ता किया, सब कुछ किया और उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ। आई एम जस्ट क्लाइंबिंग टूवर्ड्स हॉर्न पास, जितना भी चढ़ा गया। और अभी मैं ज़रा ब्रेक के लिए रुकी हूँ, थोड़ा कुछ खाऊंगी, पीऊँगी, रेस्ट करूँगी और इस सब को एंजॉय करूँगी। गाइस वैसे अकेले भी बहुत मज़ा आ रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
ड्राई फ्रूट लाई हूँ। एक तो मेरे फेवरेट कैश्यू नट्स है, दूसरा जब मैं ये लेने गई थी ना तो उस दुकान पे फ्राइड चेरी टोमेटोज पड़े थे, लाइक ये दे वर सो डिलिशियस। ये भी मैं लाई हूँ, साथ फिग्स हैं। गाइस एक बात याद रखें, पहाड़ दूर से कुछ और नज़र आते हैं, जब उनके अंदर जाओ, उन पे चढ़ो तो वो कुछ और ही होते हैं। अभी भी मुझे ऊपर देख के लग रहा है, लगता है स्ट्रेट ऊपर है, लेकिन स्ट्रेट ऊपर नहीं होता। ऊपर फिर नीचे फिर एक और ऊपर आप जाते हो, आप कहते हो ये आखिरी है, उसके बाद पता चलता है और भी ऊपर है। इट नेवर एंड्स। अगर तो मैंने अपने वो जो मेरा आइडिया था उसको अमली जामा पहना दिया तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकेंगे। यू नो, टाइप 2 फन क्लब। असल में मेरे साथ मसला ये है कि बच्चों के बाद मैंने काम छोड़ दिया था और अब बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे लगता है मेरे पास टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ना आई जस्ट गेट कोल्ड फीट। हिम्मत नहीं हो रही अब दोबारा से कोई काम शुरू करूँ। आई डोंट नो, लेट्स सी। अगर मैंने ये शुरू कर दिया ना तो इट्स नॉट गोइंग टू बी K2 बेस कैंप, फेरी मेडोज, इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी उसमें। वी विल गो ऑफ द बीटन ट्रैक्स। जो चीज़ें नॉन कमर्शियल है ना, हम वो जो जगह नॉन कमर्शियल है हम वहाँ जाएंगे नॉन कमर्शियल तरीके से। Speed 0.7, heart rate 106. अच्छा गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 डिनर और 2 ब्रेकफास्ट क्यों लाई थी। कि इस एडवेंचर में मेरा एक टारगेट था कि या तो मैं हॉर्न पास तक चढ़ूँ, अगर हॉर्न पास नहीं तो मैं 4000 मीटर की एलिवेशन को तो डेफिनेटली टच करूँ। और मैंने अभी 4000 मीटर की एलिवेशन पे मैं पहुंची हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। देखिए सब लाल हुआ है, इट्स ऑल रेड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये उल्तरसर है और मेरे पीछे हॉर्न पास है। वैसे मैं हिम्मत करूं तो हॉर्न पास तक जा सकती हूँ, अगर मैं हिम्मत करूं। Achieving my target meant that I deserved some rest. The views and the weather were insane. They were something to die for. Guys, वापस मैं पहुंच गई हूँ और मेरा मशवरा ये है कि डोंट डू व्हाट आई डिड। तकरीबन मैं हॉर्न पास तक पहुंच गई थी, 4100 मीटर तक मैं पहुंच गई थी। फिर मैं वहाँ से वापस मुड़ी। एक तो ये कि हिम्मत नहीं थी और आगे जाने की, और दूसरा शायद टाइम होता तो अपने आप को पुश भी कर लेती, लेकिन मैं टाइम से वापस आना चाहती थी। और इस वक्त तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी वीडियोस फ़ोटोज़ डिलीट कर दूँ। आई मीन व्हाट द हेल, इतनी ख्वारी है और लोगों को हम बताते हैं कि बड़ा मज़ा आया। अगर आप ये देख ही रहे हैं मेरी ये वाली वीडियो, ये वाला वीडियो क्लिप, तो इसका मतलब है मैंने डिलीट नहीं की चीज़ें। बट आई एम रियली टायर्ड। खाना भी मुझे खुद ही करना है, कोई इंतज़ाम। आई जस्ट हैव मैगी नूडल्स और साथ एक रोटी है। उसी मैगी नूडल में ही ना, नूडल्स में थोड़ी ही डालूँगी, बाकी वो टेस्ट के लिए हो जाएगा और उसमें रोटी डुबो के खाऊँगी। या ड्राई फ्रूट मेरे पास है और ये कैफ़े डी का वॉलनट केक भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये मेरे एडवेंचर का आखिरी वीडियो क्लिप था। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त तक तो इरादा वही था,
जो प्लान था कि अब मैं रात यहीं गुजारूंगी, अब मैं रेस्ट करूंगी, थकावट थोड़ी उतरेगी तो डिनर शिनर करूंगी और फिर सो जाऊंगी। लेकिन आई डोंट नो, अचानक वापस जाने का फ़ैसला ना मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में हुआ। मैं अपने टेंट में बैठी हुई थी और मुझे ना कुछ लोगों की आवाज़ें आई। पहले तो मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, आई एम हेलुसिनेटिंग। फिर मुझे जैसे दूर से लोगों की आवाज़ें आती हैं। मैंने कहा यार नो नो नो, आई एम इमेजिनिंग दिस। जब तीसरी दफ़ा आवाज़ें आईं तो मैंने टेंट से निकल के देखा तो कुछ लड़के लड़कियां थे, आई डोंट नो, लड़कियां थी गाइड के साथ। वो उतर आए हुए थे, नीचे नीचे से ही वो वापस जा रहे थे और वो दूर से उनकी ना बोलने की आवाज़ें मुझे आ रही थी एंड दे वर गोइंग बैक। तो मैंने कहा यार ये लोग भी तो वापस जा रहे हैं, तो मैं क्यों रुक रही हूँ, मैं क्यों शाम को वापस जाने से कतरा रही हूँ। आई डोंट नो, मैंने कहा जल्दी फ़ैसला करो सादिया, जल्दी फ़ैसला करो। डे लाइट कम हो रही थी और मैंने ना सेकंड्स में सामान पैक भी नहीं किया, सारा सामान बस रक्सैक में फेंका, रक्सैक बांधा और मैं वापस चल पड़ी। और मैंने कहा यार टाइम देखा, मैंने कहा मुझे 2 घंटे की तो डे लाइट अभी मेरे पास है, अंधेरा होने में अभी 2 घंटे हैं एंड आई थिंक आई कैन मेक इट बैक। बाकी लोग भी तो जा रहे हैं। खैर मैं चल पड़ी और मैं डी ट्रैक हो गई। मैं किसी गलत रास्ते पे चल पड़ी और अब मुझे रास्ता ना मिले। मैं एक ढलवान थी, उससे नीचे उतरे जाऊं, रास्ता घूमे जाए, रास्ता ख़त्म हो जाए। और पगडंडी जो थी ओरिजिनल वो मुझे दूर कहीं नज़र आ रही थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे जाए जाऊँ और मैं गलत ही जाए जाऊँ। फ़ौरन मैं पैनिक करने लगी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सारा दिन आई वॉज ऑन द मूव, आई वॉज ऑन द गो एंड आई वॉज रियली टायर्ड। जब मैं गलत नीचे चली गई और मुझे लगा कि अब मतलब या तो मैं मज़ीद नीचे जाती जाऊँ या मैं अब जहाँ से आई हूँ वहीं ऊपर चली जाऊँ। ऊपर जाना भी अजाब लग रहा था, थकावट के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो पगडंडी थी वो सामने मुझे नीचे नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस तक कैसे जाऊँ। पैनिक बिगैन टू सेट इन। मैंने कहा अंधेरा होने वाला है। खैर उस टाइम उस पगडंडी पे एक मकामी साहब गुजर रहे थे। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। मैंने उन्हें यूं करके हेलो हेलो किया, आवाज़ें मारी, उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने वेव किया। मैं कहा भाई मुझे यहाँ से निकालें। तो उन्हें लगा शायद मैं उतर जाना चाह रही हूँ। वो कहते हैं ऊपर जाओ ऊपर। मैं कहा नहीं नहीं, मैंने वापस जाना है। खैर ही वॉज अ गॉड सेंड। उनको देख के मेरी जान में जान आई और उन्होंने मुझे फिर वहाँ से निकाला और जो मेन पगडंडी थी, जो रास्ता, वहाँ तक ले आए और फिर उन्होंने मेरा बैग उठाया और मुझे नीचे सड़क तक छोड़ा। तो ये वो हेल्प थी जो मुझे बहुत ही क्रूशल टाइम पे मिली। और जब मैं डी ट्रैक हो गई थी, मैं गलत रास्ते पे चल पड़ी थी, उस वक्त मेरे जहन में 2 सोचें थी कि या तो मैं मज़ीद रास्ता ढूंढने की कोशिश करूं और मलका मुश्कारी से थोड़ा पहले एक जगह आती है वहाँ पे कैंप कर लूँ, या मैं वापस उतर चली जाऊँ और ऊपर जाके रात गुजारूँ और फिर सुबह आऊँ। तो दिस इज़ हाउ दिस एडवेंचर एंडेड। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने वो स्टोरी देखी होगी। ये वजह थी कि मैं रात को क्यों वापस आ रही थी, मैंने वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगले व्लॉग तक खुदा हाफिज़।